नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर जून 2020 तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता होगा कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, योजनाओं से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है एग्ज़ाम में। तो हम सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करेंगे और इस वीडियो में हम स्टेट वाइज कवर करेंगे, मतलब कि एक स्टेट में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सबको मैं एक ही साथ आपको कवर कराऊंगा, स्टेट वाइज कवर कराऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की एक ही योजना है जो कि महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में बन सकती है, छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर छात्रों को शारीरिक और स्वस्थ बनाने हेतु विद्यालय स्तर पर उनकी नियमित जांच की जाएगी, यानी जो स्टूडेंट हैं उनकी रेगुलर चेकिंग की जाएगी ताकि वो स्वस्थ रहें। तो कौन सी योजना है? छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। और बात करें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की, तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। मैं आपको साथ साथ जिस भी स्टेट की योजनाएं बताऊंगा साथ में उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी बताऊंगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में बनते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। उसके बाद अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो स्टेट है बहुत सी योजनाएं स्टेट से निकलती हैं और एग्ज़ाम में बनती भी हैं। तो आंध्र प्रदेश आप ज़रूर याद रखना। मैं आपको इन्हें याद कराऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान है, आपको देखने में ज़्यादा लग रही हैं पर अभी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए कैसे। पहले आप इनके राज्यपाल देखिए। राज्यपाल का क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन। राज्यपाल को छोड़िए, आप इसके मुख्यमंत्री से याद रखिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है इसी से सारी योजनाएं बनेगी। मुख्यमंत्री का वैसे नाम तो बड़ा है, यदुगिरी संदटी जगन मोहन रेड्डी, पर आपको याद क्या रखना है कि इनके मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। तो जगन से ही पहली दो योजनाएं आप देखिए कौन कौन सी है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना और दूसरी जगन्ना चेडडू योजना। तो जगन्ना यानी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने ये योजनाएं निकाली हैं, तो इनके नाम से ही पहली दोनों योजनाएं जगन्ना विद्या दिवेना योजना और जगन्ना चेडडू योजना, इससे आप याद रखेंगे। और बाकी आप जितनी भी योजनाएं देख रहे हैं उनके आगे आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे। क्या लगा हुआ है? YSR। ये जो जगन मोहन रेड्डी हैं इनकी मतलब जो आंध्र प्रदेश की रूलिंग पार्टी है, कौन सी पार्टी वहाँ की? YSR कांग्रेस। YSR कांग्रेस पार्टी के हैं ये जगन मोहन रेड्डी। तो ये जो भी जितनी भी स्कीम निकालते हैं उसके आगे YSR लिख देते हैं। तो जितनी भी आप देख रहे हैं ना, पहली कौन सी है? YSR आरोग्यश्री योजना। उसके बाद YSR नव सक्षम स्कीम। उसके बाद YSR आरोग्य आसरा स्कीम। YSR स्पोर्ट्स इंसेंटिव स्कीम। YSR कनुका पेंशन स्कीम। YSR अम्मा वोडी योजना। सबके आगे क्या लगा हुआ है? YSR। तो एग्ज़ाम में आपको कहीं पर भी YSR लगा हो बस समझ लेना ये कहाँ की योजना है? आंध्र प्रदेश की, क्योंकि वहाँ की जो पार्टी है कौन सी रूलिंग पार्टी है? YSR कांग्रेस पार्टी। तो जितनी भी योजनाएं निकलती हैं उसके आगे वो YSR लगा देते हैं। बस दो योजनाएं हैं जिसके आगे वहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, तो जगन्ना से याद रख लेना, ठीक है। मैं आपको दो योजनाएं बता भी देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो YSR आरोग्यश्री योजना है, ये अभी हाल ही फिलहाल में निकाली गई योजना है और इसमें क्या है कि जो गरीब हैं उनको मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। तो गरीबों को मुफ्त में चिकित्सा का प्रावधान है इस आरोग्यश्री योजना में। और उसके बाद अम्मा वोडी योजना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। YSR अम्मा वोडी योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो ऐसी जो माताएँ हैं जो गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती, उनके बच्चों के लिए 1 से लेकर 12 क्लास तक राज्य सरकार क्या करेगी? प्रत्येक वर्ष 15,000 रुपये उन माताओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। गरीब माताएं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती, 1 से लेकर 12 क्लास तक 15,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो ये 15,000 रुपये हैं ये प्रत्येक वर्ष मतलब कि एनुअल ट्रांसफ़र किए जाएंगे माताओं के अकाउंट में, इसीलिए इसका नाम है YSR अम्मा वोडी योजना। तो आपको आंध्र प्रदेश याद हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी योजनाएं निकलती हैं, तो इनको अब हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली योजना आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ज़्यादातर आप अगर आप गौर करेंगे तो सबके आगे मुख्यमंत्री लगा हुआ है, देखिए। पर इनसे और भी कई स्टेट की योजनाएं मुख्यमंत्री लगा हुआ, उससे तो हम याद नहीं कर सकते, पर एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहले देखिए कौन सी है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसमें कृषक दुर्घटना है, इसमें जैसे कोई भी किसान की मृत्यु हो जाती है किसानी के समय, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत। दूसरा देखिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना।
तो इसमें क्या है कि राज्य के जो प्रत्येक विधानसभाएं हैं, वहाँ के प्रत्येक विधानसभा में से एक पर्यटन क्षेत्र को चुना जाएगा और उस पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो दूसरी है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। आपको पता ही है, बैन लग चुका है ये उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बूचड़खानों पर। तो जो निराश्रित गाय यानी कि जो आवारा गाय हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, अगर उन गायों को कोई आश्रय देगा उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ की जो सरकार है उसे 900 रुपये प्रत्येक गाय के हिसाब से प्रदान करेगी, वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार। तो इस योजना के अंतर्गत कौन सी योजना? मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। ये तीन योजनाएं होगी। चौथी योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, पाँचवीं युवा हब योजना और छठवीं कौशल शतरंज योजना। ये जो तीनों योजना है ये युवाओं के लिए, उनके स्किल के लिए है, मतलब उनको स्किल डेवलपमेंट की जाएगी ताकि आगे उन्हें रोजगार मिल सके इन तीनों योजनाओं में। बाकी ऊपर मैंने आपको बता दिया, जिससे आप इन्हें सबको याद रख लेना। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, युवा हब योजना और कौशल शतरंज योजना। ये योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश। ये जितनी भी योजना है मध्य प्रदेश की, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी मैंने कवर किए ना, इन सभी में से एग्ज़ाम से एक ना पूछा जा सकता है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, पर जो जो चुनिंदा मैंने ली हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, तो ये सभी बनती हैं इंपॉर्टेंट। पहले देखते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। नाम से ही क्लियर है, कोविड-19 योद्धा है, यानी जो कोरोना वायरस है, इस योजना के अंतर्गत उन्हें 50 लाख का बीमा दिया जाएगा। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। मैं आपको साथ साथ उसका डिटेल भी बता दे रहा हूँ, पर आपको वो सब तो याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी योजना कहाँ की है। पर मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ उसके साथ डिटेल, ताकि आपको रिलेट कर सके और आपको थोड़ा पता लग सके उसके अंदर तक। दूसरी देखिए जीवन शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? जो महिलाएं हैं, महिलाओं को घर पर मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि अभी आपको पता है कोविड-19 के कारण मास्क की शुरुआत में कमी हो गई थी, तो उनको महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा था कि अगर आप घर पे ही मास्क बनाएंगे तो आपको प्रत्येक मास्क के हिसाब से 11 रुपये दिए जाएंगे पर मास्क। तो ये जीवन शक्ति योजना है। शक्ति से मतलब महिलाओं के लिए। तीसरा FIR आपके द्वार योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि जैसे अगर आपको FIR करानी है तो आप 100 नंबर डायल करेंगे तो पुलिस आपके घर आएगी, आपकी FIR लिखेगी। तो FIR आपके द्वार योजना किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने। चौथी रोजगार सेतु योजना। तो अब जैसे कि लॉकडाउन करके जितने भी प्रवासी मजदूर हैं अपने घर गए, तो जो भी प्रवासी मजदूर अपने घर गए हैं, वहाँ की सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश की सरकार जो भी मतलब स्किल्ड हैं, स्किल्ड लेबर हैं, उनका डाटा तैयार कर रही है। डाटा तैयार करके एक पोर्टल पे अपलोड कर रही है ताकि आने वाले समय पे उनको रोजगार दिया जा सके। ये है रोजगार सेतु योजना, मध्य प्रदेश की है ये भी। अगला, कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। नाम से क्लियर है। इसमें क्या है? जो कि अनस्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड नहीं है, उन्हें मनरेगा के अंतर्गत जॉब दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। ये जो योजना है इसके अंदर क्या होगा? जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो मतलब रेहड़ी लगाते हैं, उनको लोन पर छूट दी जाएगी। जो लोन के पर ब्याज है उस पर छूट दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। लास्ट में बची एक योजना, जीवन अमृत योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है? जो मध्य प्रदेश की सरकार है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए त्रिकुट चूर्ण, उसका नाम है त्रिकुट चूर्ण, उसे सबको दे रही है त्रिकुट चूर्ण। उससे क्या होगा कि जो इम्यूनिटी है, कोरोना वायरस में आपको पता है इम्यूनिटी जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी वो उतना ही बीमारी से बचेगा। इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक त्रिकुट चूर्ण दिया जा रहा है जीवन अमृत योजना के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश की अब बात करें राज्यपाल की, तो वहाँ का राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं असम। ये एरिया आप देख रहे हैं ना हाईलाइटेड, ये है असम। तो असम में दो ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, पहली धन्वंतरी योजना और दूसरी अभिनंदन योजना। बस आपको दो ही याद रखनी है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो धन्वंतरी योजना क्या है? जिसमें बाजार में अनुपलब्ध दवाएं सीधा रोगियों के घर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मतलब मान लो कोई मार्केट में दवा इस समय नहीं मिल रही है तो रोगियों के घर पे वो उपलब्ध कराई जाएगी इस धन्वंतरी योजना के अंतर्गत। और दूसरी अभिनंदन योजना। तो इस योजना के अनुसार जो छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी राज्य सरकार की तरफ से अभिनंदन योजना में। तो ये जो योजनाएं आपको याद रखनी है, बस याद रखना धन्वंतरी योजना और अभिनंदन योजना कहाँ की है? असम की है। तो असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल।
तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने इस चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर विजिट करके आप करंट अफेयर के सेक्शन में चले जाना। वहां पर मैंने और भी कई वीडियो जो कि जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर की डाली हैं, जैसे कि चर्चित निधन हो गए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो, और जीआई टैग हो गए। मतलब करंट अफेयर की ज़्यादातर वीडियो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी हैं, आप ज़रूर उन्हें भी देख लेना। तो चलिए, असम हो गया कवर। असम के बाद अब हम देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की अभी फ़िलहाल एक ही योजना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो है शिव भोजन योजना। तो जैसा कि आपको नाम से भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर किसकी सरकार है, शिवसेना की सरकार है, तो उसका स्कीम के नाम क्या है, शिव भोजन योजना। तो शिव भोजन योजना में क्या होगा, इस योजना के तहत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी, मतलब 10 रुपये में भोजन कराया जाएगा इस योजना के तहत, शिव भोजन योजना। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बाद आगे हम चलते हैं राजस्थान। तो हूबहू महाराष्ट्र की तरह राजस्थान ने भी एक स्कीम निकाली है, उसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। अभी काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये इंदिरा रसोई योजना, इसलिए एग्जाम में बन सकती है। तो इंदिरा रसोई योजना में भी क्या है, ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के गरीब एवं निर्धन लोगों को महज 5 से 10 रुपये तक 2 वक्त का खाना मुहैया कराया जाएगा। मतलब वहाँ की सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए इस योजना के अंतर्गत, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 से लेकर 10 रुपये के बीच में 2 वक्त का खाना मुहैया कराया जाएगा। ये है इंदिरा रसोई योजना। अभी पीछे हमने महाराष्ट्र का पढ़ा 10 रुपये में शिव भोजन योजना, और यहाँ पर भी 5 से लेकर 10 रुपये के बीच में खाना खिलाया जाएगा। तो दोनों आप याद रखना, ये नाम से इंदिरा, राजस्थान में क्योंकि किसकी सरकार है इस समय, कांग्रेस की सरकार है ना, तो कांग्रेस, इसलिए वहाँ की इंदिरा रसोई योजना। और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है तो शिव भोजन योजना। ठीक है। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो राजस्थान के बाद अब हम देखते हैं हरियाणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस 2 ही योजनाएं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ये जो पहली वाली, ये तो काफ़ी न्यूज़ में रही थी, इसलिए स्टार मार्क कर देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना, ये पूछी जा सकती है। तो ये योजना क्या है, मेरा पानी मेरी विरासत। तो ये योजना मैं आपको समझाता हूँ, आप याद रख लो बस, मेरा पानी मेरी विरासत कहाँ का है, हरियाणा का है। तो इस योजना के तहत आगामी खरीफ सीजन मतलब जो सीजन चल रहा है, ये खरीफ सीजन ही है, के दौरान धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों की बुवाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति एकड़ 7,000 रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। मतलब कि जो इस सीज़न में जो धान के अलावा, धान की खेती के अलावा अगर किसान कोई और वैकल्पिक फसल की बुवाई करता है, तो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा 7,000 रुपये की उसे प्रति एकड़ मतलब राशि प्रदान की जाएगी। तो धान क्यों, मतलब धान की खेती पर क्यों रोक लगा रहे हैं, क्योंकि जो धान होती है ना, धान की फसल, उससे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप धान की फसल देखेंगे तो वहाँ पर जो पानी की जो मात्रा है, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए जो वहाँ की सरकार है, हरियाणा सरकार को पानी को बचाने के लिए धान के अलावा वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई और भी वैकल्पिक फसल की बुवाई करते हो, उसके अलावा कोई दूसरी फसल, तो आपको 7 प्रोत्साहन के तौर पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। तो ये वहाँ की योजना है हरियाणा की, मेरा पानी मेरी विरासत। तो दूसरी योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो ये योजना अभी आपने, जैसे प्रधानमंत्री एक किसान सम्मान निधि योजना भी है ना, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, सेम टू सेम वही योजना है। यहाँ पर भी हरियाणा में भी आपको पता है बीजेपी की सरकार है, तो इस योजना के तहत पात्र, मतलब जो कि लाभार्थी परिवारों को 6,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष बैंक खाते में भेजी जाएगी। वही सेम कंडीशन है कि इतने एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, वो आपको पता ही होगा, किसान सम्मान निधि योजना वाला वही योजना ही है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ये मुख्यमंत्री की तरफ, यानी ये स्टेट की स्कीम है। तो आप जो योजना याद रखना, मेरा पानी मेरी विरासत, और दूसरा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है हरियाणा के, तो सत्यदेव नारायण आर्य, और मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ये एरिया आप देख रहे हैं ना, ये हरियाणा। तो हरियाणा के बाद अब अगला देखते हैं हम कर्नाटक। तो कर्नाटक की एक ही योजना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जन सेवक योजना। इससे बाहर कोई योजना नहीं पूछा जा सकती, क्योंकि बस यही योजना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जन सेवक योजना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस योजना के अंतर्गत जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, स्वास्थ्य कार्ड हो गया, और वरिष्ठ नागरिक पहचान जैसी जो विभिन्न सेवाएं हैं, उनकी होम डिलीवरी की जाएगी। तो ये जो मतलब जो कि जितनी भी जरूरी सेवाएं हैं, राज्य सरकार द्वारा क्या है कि उसकी अब होम डिलीवरी करवाई जाएगी। तो ये है जन सेवक योजना, नाम से क्लियर है ना, जन सेवक योजना, जनता की सेवा। तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो BS येदियुरप्पा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक के बाद अब हम देखते हैं झारखंड।
झारखंड की ये जो तीनों योजनाएं देख रहे हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ज़रूर पूछा जा सकता है। पहली बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरी वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना। तो मैं आपको बताता हूँ, पहली ये देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा से आपको क्लियर हो रहा होगा ना, जो बिरसा मुंडा थे, कहाँ के ये कबीलाई थे, झारखंड के थे ना। तो बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, इससे क्या होगा, जो राज्य भर में जो राज्य सरकार है वो 5 करोड़ पौधे लगाएगी। 5 करोड़ पौधों का लक्ष्य है राज्य सरकार का, झारखंड सरकार का। तो इस बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वो लगाएगी। और दूसरा है हरित ग्राम योजना से क्लियर होगा, हरित ग्राम योजना मतलब हरा भरा पेड़ लगाएगी वो। और दूसरा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जल समृद्धि योजना। तो इस योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत जल संरक्षण के लिए संसाधन बनाए जाएंगे, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना में। और तीसरा वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना, खेल विकास योजना। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, राज्य सरकार 5,000 खेल के मैदान बनवाएगी राज्य में, यानी कि झारखंड में। ये भी मनरेगा के तहत ही बनवाए जाएंगे, ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके और विकास यानी डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये तीनों ही योजनाएं आपको याद रखनी है। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ याद रहे। बस आपको तो योजना ही याद रखनी है कि योजना कहाँ की। एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा कि बिरसा हरित ग्राम योजना कहाँ की है, तो आपको बता देना झारखंड की। पर आपको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ ताकि आप कुछ लिंक कर पाएँ और आपको पता चल सके कि अगर आप कोई योजना पढ़ रहे हैं तो ये आखिर में ये योजना है क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इस योजना का अंतर्गत क्या आता है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको साथ में डिटेल भी बता रहा हूँ। तो बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना, ये तीनों योजनाएं झारखंड की हैं। तो झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभी नए निर्वाचित ये मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। तो झारखंड के बाद अब देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की भी एक ही योजना है, कौन सी, मातृ समृद्धि योजना। तो इस योजना के अंतर्गत बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। मतलब मछली पालन के लिए ये योजना है मातृ समृद्धि योजना। ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल। वैसे भी आपको पता है पश्चिम बंगाल का जो मुख्य भोजन कौन सा है, मछली चावल। तो वहाँ की जो योजना है मछली पालन के रिलेटेड है, मातृ समृद्धि योजना। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब हम देखते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की 2 स्कीम हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली वाली स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकती है। तो क्या है, सुपर 30 स्कीम, नाम सुना होगा आपने। अभी फिल्म भी बनी है, ऋतिक रोशन जिसमें लीड एक्टर रहे हैं, उन्हें अवार्ड भी मिला है। मैंने आपको अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको मिला था बेस्ट एक्टर का, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में ही बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने उसमें जितने भी फिल्मी जगत के जितने भी अवार्ड थे सभी को कवर किया था, उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। उसमें मैंने सारी फिल्मों के अवार्ड जितने भी हैं एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में सभी बताए थे। तो उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर हम सुपर 30 स्कीम। तो इसमें बस वहाँ के राज्य सरकार ने नाम ही कॉपी किया है, इसमें आनंद कुमार नहीं पढ़ाएंगे, बस सुपर 30 नाम को कॉपी किया गया है। तो आप ये ना सोचना कि इसमें भी आनंद कुमार पढ़ाएंगे। सुपर 30 स्कीम में क्या है, जो 12वीं कक्षा पास कर चुके छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी वहाँ की सरकार। तो मतलब जो 12वीं कक्षा पास कर चुके छात्र होंगे उनको मुफ्त कोचिंग प्रदान करवाई जाएगी राज्य सरकार द्वारा, सुपर 30 स्कीम। दूसरी महत्वपूर्ण योजना कौन सी है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। तो इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से, यानी टीचर जो हैं उनके स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। यदि छात्रों का कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो वह पढ़ाने के लिए SMS सेवाओं का उपयोग करेंगे। मतलब इस जैसे अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर किसी छात्र के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो SMS सेवाओं का उपयोग कर सकेगा पढ़ने के लिए। ये इस योजना का महत्व है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव कुमार देव। और राज्यपाल की बात करें तो कौन है, रमेश बैस। तो उसके बाद अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट। ये योजना भी निकाली गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, एग्जाम में बन सकती है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत धान की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये तथा गन्ना की खेती के लिए प्रति एकड़ 13,000 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने तय किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कि जो धान की खेती करेंगे उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये तथा गन्ना की खेती करने वाले को प्रति एकड़ 13,000 रुपये की दर भुगतान किया जाएगा। ये समर्थन मूल्य वहाँ का। तो ये कौन सा योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ की है। तो ये यहाँ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
तो यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, इससे आप लिंक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर या तो इंदिरा योजना होगी या तो राजीव गांधी योजना होगी। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। ये हमारा आज का लास्ट राज्य है। इसकी 2 ही योजना है जो कि इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम पढ़ेंगे। पहली पंचवटी योजना और दूसरी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी। तो पहले देखते हैं पंचवटी योजना। इस योजना में मनरेगा के अंतर्गत पार्कों का निर्माण कराया जाएगा। मतलब एक तो रोजगार मिल जाएगा और दूसरा डेवलपमेंट हो जाएगी। मनरेगा के अंतर्गत क्या किया जाएगा, पार्कों का निर्माण करवाया जाएगा, पंचवटी योजना। और दूसरा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी, जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देना है। इसमें भी जो शहर में रह रहे हैं व्यक्ति जो बेरोजगार हैं उनको कम से कम 120 दिन के लिए मतलब मनरेगा के अंतर्गत ही काम दिया जाएगा। तो इन दोनों का योजनाओं में मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। पहली पंचवटी योजना और दूसरी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपकी जो योजनाएं हैं आपको याद हो जाएंगी। एक बार और देख लेना अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ। मैंने सभी को स्टेट वाइज इसीलिए कराया और सब थोड़ा सा आपको डेप्थ में इसलिए बता दिया ताकि आपको इसकी थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज हो सके। आजकल एग्जामिनर डेप्थ में भी पूछ लेता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।